हेलो एवरीवन, TBMS की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे ER मॉडल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ER मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है। ER मॉडल को कहा जाता है एंटिटी सेट रिलेशनशिप मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ER मॉडल है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले बात होती है तो ER मॉडल को बनाया किसने था, तो इसको बनाया जाता है पीटर चेन के द्वारा। कब बनाया गया? 1970 में इसको बनाया जाता। और बात की जाए तो ER मॉडल को क्यों बनाया गया, तो ER मॉडल को जो डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था गाइज। और जो ER मॉडल होता है, इस ER मॉडल के अंदर से एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको ER डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ER डायग्राम किसे कहते हैं? ER मॉडल के अंदर से ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको ER डायग्राम कहते हैं गाइज। आगे बात करते हैं तो याद रखना ER मॉडल का यूज है वो डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो याद रखना डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले किसका प्रयोग करोगे? ER मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं ER मॉडल के सबसे छोटी यूनिट जिसका नाम आ जाता है एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी सेट के बारे में समझने से पहले अपन क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल लेते हैं। उस टेबल का नाम आ जाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट को कहा जाएगा, यहाँ पर टेबल के नेम को कहा जाता है एंटिटी टाइप। ठीक है गाइज। और बात की जाए तो याद रखना यहाँ पर जो रिकॉर्ड दे रखा है इसको एंटिटी कहा जाता है। एंटिटी की फुल डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें तो याद रखना कि एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के रूप में होती है। और बात की जाए तो एंटिटी को डिनोट किया जाता है एक रेक्टेंगल से, जो इस प्रकार से यहाँ पर दिखा रखा है गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटिटी समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास में। इस एग्जांपल के अंदर से मैंने यहाँ पर डाटा फिल कर दिया और ये एंटिटी हो गई। बहुत सारी एंटिटी मिलने के बाद में एक एंटिटी सेट का निर्माण कर देती हैं, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं तो एंटिटी को दो प्रकार का कहा जाता है। कितने टाइप की होती है एंटिटी? दो टाइप की गाइज। एक का नाम आता है ट्रांजिबल एंटिटी और दूसरे का नाम आता है इंट्रांजिबल एंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिबल एंटिटी। ट्रांजिबल एंटिटी के बारे में बात करें तो यदि कोई एंटिटी फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो उसको ट्रांजिबल कहा जाता है, और इंट्रांजिबल एंटिटी उसको कहा जाता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल लॉजिकली ही करती है एग्जिस्ट, उसको अपन क्या कहेंगे? इंट्रांजिबल कहेंगे। जैसे ट्रांजिबल का अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो याद रखना, जैसे कोई पर्सन की डिटेल आ गई इस प्रकार से, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो एक इंट्रांजिबल एंटिटी है गाइज। उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ये देखो इंट्रांजिबल की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। यदि कोई एंटिटी फिजिकली एग्जिस्ट ना होते हुए केवल लॉजिकली एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिबल एंटिटी कहा जाता है। जैसे सेविंग अकाउंट की डिटेल होती है वो सारी की सारी इंट्रांजिबल एंटिटी के अंदर से शामिल की जाती है। या फिर बात करें तो जो ट्रांजैक्शन डिटेल होती है, आप अपने फ़ोनपे के अंदर से यूज़ करते हो, जो ट्रांजैक्शन डिटेल होती है वो सारी की सारी डिटेल आपकी इंट्रांजिबल एंटिटी के अंदर से शामिल की जाती है गाइज। आगे बात करते हैं एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी आप समझ में आ चुकी होगी आपको एंटिटी कितने टाइप की होती है, एंटिटी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटिटी सेट के बारे में। एंटिटी सेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन किसको कहेंगे? कलेक्शन ऑफ एंटिटी जो कि सेम एट्रीब्यूट एवं सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, उन्हें एंटिटी सेट कहा जाता है। क्या कहेंगे गाइज? उनको एंटिटी सेट के बारे में कहा जाता है। अब बात करते हैं एंटिटी के टाइपों के बारे में। एंटिटी टाइप किसको कहेंगे? एंटिटी टाइप उसको कहेंगे जो टेबल का नाम होगा वो हमेशा एंटिटी टाइप के नाम से जाना जाएगा। जैसे एक एंटिटी सेट को जो एट्रीब्यूट होते हैं वो जिस रिलेशन में फिर जिस टेबल में बिलोंग करते हैं वह एंटिटी टाइप कहलाता है गाइज। ठीक है, अब बात करें टेबल का नाम होता है वो हमेशा एंटिटी टाइप के नाम से जाना जाता है। जैसे स्टूडेंट की टेबल हो गई, एम्प्लॉय की टेबल हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं? एंटिटी टाइप के अंदर से शामिल किए जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं तो जो एंटिटी टाइप होता है उसको भी आगे चल के अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंटिटी सेट के बारे में। टाइप ऑफ एंटिटी सेट के अंदर से भी दो टाइप होते हैं। कौन सा? एक तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, एक होता है वीक एंटिटी सेट। ठीक है, बात की जाए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बारे में तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर से प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और वीक एंटिटी उसको कहेंगे जिसके अंदर से प्राइमरी की है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर बात की जाए कि कौन सा एंटिटी सेट है तो याद रखना इसे बाय डिफ़ॉल्ट बोल देंगे।
और इसका नाम लिख के नहीं देंगे, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर से शामिल किया जाता है। अगर बात की जाए वीक एंटिटी सेट के अंदर से, वीक एंटिटी सेट के अंदर से अगर प्राइमरी की को छोड़कर अन्य कोई भी किया जाए ना, तो वो समझ लेना वहाँ पर क्या है, वीक एंटिटी सेट शामिल की जाती है। और इसका नाम एग्जामिनर आपको लिख कर देगा कि निम्नलिखित में से वीक एंटिटी सेट ये है, और इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर से शामिल किया जाता है। और बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को ओनली एक सिंगल रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, जबकि वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं रिलेशनशिप सेट के बारे में। रिलेशनशिप सेट के बारे में जब चर्चा होती है तो एकदम सरल सा है। दो टेबल आपके पास में ले लिया, फिर दो रिलेशन ले लिए। उन दोनों रिलेशनों के अंदर से आपने क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी वाले चूज़ करने हैं और उनके अंदर से एंटिटी सेट को चूज़ करना है। जैसे इस टेबल का रिलेशन ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में। तो यहाँ पर जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको बोला जाता है रिलेशनशिप सेट के नाम से। अब बात करते हैं आगे। तो एक एंटिटी सेट की एंटिटी जब दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटी के साथ में एसोसिएट होती है तो उसे रिलेशनशिप सेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई। इसकी एंटिटी और इसके साथ में, इसकी एंटिटी इसके साथ में, इन दोनों के अंदर से एसोसिएट होती है तो उनको रिलेशनशिप सेट के नाम से जाना जाता है गाइज। या फिर बात की जाए दूसरे डेफिनेशन के अंदर से, तो दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि या रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन को भी रिलेशनशिप सेट कहा जाता है गाइज। ये दूसरी डेफिनेशन आ जाती है। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप सेट को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। कितने टाइप से किया जाता है गाइज? दो टाइप से। कौन कौन से? एक तो होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेट और दूसरा होता है वीक रिलेशनशिप सेट। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग के बारे में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेट के अंदर से क्या होता है, इसके अंदर सभी एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको किससे किया जाएगा? डायमंड से बताया जाता है, सिंगल डायमंड से बताया जाता है। वीक एंटिटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर जितने भी एंटिटी सेट एसोसिएट होंगे उनके में एक भी वीक एंटिटी सेट होता है, ठीक है। और वीक रिलेशनशिप सेट के अंदर से बात करें तो यह वीक को बताएगा। डबल डायमंड है वो डबल इसको बताएंगे, वीक रिलेशनशिप सेट को बताएंगे गाइज। तो ये थे रिलेशनशिप सेट के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो।